करते हैं। ये मंदिर तोड़ने का काम हम सब कर रहे हैं। वो बेटा सेठ का भी नालायक नहीं था, हम सब लोग वो नासमझी करते हैं। जिसके अंदर आत्मज्ञान का खजाना इस शरीर के अंदर है, लेकिन वो खजाना मिलेगा जब आप संतों की शरण में आओगे। आप इतने लोग साहिब जी की शरण में आए हो तो ये ज्ञान बताएंगे ही बताएंगे। इनका काम ही यही है। कभी पूछ के देखना, खाने की थाली को एक तरफ रख देंगे और तुम्हारी शंका को समाधान करेंगे। सोते हुए कभी जगा सकते हो कि गुरुदेव उठिए, मेरे अंदर ये शंका है, मुझे ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। आध्यात्मिक। अब ये नहीं कि भैंस बेचती है, कब ली जाएगी, कैसी ली जाएगी, सफेद आएगी कि काली आएगी। अब इन चीजों में संतों का दिमाग या संतों के योग या उनकी शक्ति मत लगाइए। सीधी बात है। हम लोग क्या गलती करते हैं कि कांच किरच बदले में ले ही कर से ढार परस मर दे। संतों के पास जाकर भी जिनके पास पारस मणि है, उस पारस मणि को न लेकर हम कांच का टुकड़ा चमकता हुआ ले लेते हैं और पारस मणि रूपी ज्ञान वही छोड़ देते हैं। कितने लोग हैं जो संतों सदगुरुओं की शरण में आकर भी वही कंकड़ पत्थर मांगते हैं कि मेरे बेटा हो जाए। भाई बेटा होगा तो बड़ा भी होगा, बड़ा होगा विवाह आएगा होगा, बहू आएगी तो वो झगड़ा भी करेगी, और बेटे को नाराजगी हो गई तो कभी कभी वो जूता भी फेंक के मारेगा। भाई चाहा तो तुमने ही तो है। हम ऐसी चाह करते हैं जिन चीजों का कोई मान नहीं, कोई मूल्य नहीं। अपने क्षणिक सुख के लिए संतों से हम आत्मज्ञान छोड़ देते हैं। कांच का टुकड़ा चमकता हुआ ले लेते हैं और पारस मणि रूपी ज्ञान छोड़ देते हैं। तो अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मुझे सत्संग में बैठकर अपने पहले शरीर की सुरक्षा करो, इसे इन दुर्गुण दुर्व्यसनों से दूर रखो। एक और अवगुण है, पानी आप पी लो और 3 घंटे के अंदर आप टॉयलेट न जाओ तो शरीर के अंदर वो जहर बनने लगता है। आप दिन भर पानी पियो और दिन भर आप टॉयलेट न जाओ, निश्चय ही बीमार हो जाओगे, पेट फूल जाएगा, डॉक्टर के पास जाओगे, एडमिट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब पानी पीने के 3 घंटे बाद उस पानी को निकालना जरूरी है और वो स्वतः निकलता है। भोजन 12 घंटे के बाद पच के मल के रूप में निकल जाता है। और मेरी श्वास कभी लेके और छोड़ के देखो। श्वास का तो ऐसा सिस्टम है, एक आई और एक गई। अंदर वाली लेते ही यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। संतों की भाषा में उसको प्राण और अपान कहते हैं। तो हम तुरंत लेते और तुरंत छोड़ते हैं। 1 मिनट के लिए यदि सांस रुक गई तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन ऐसे कितने अवगुण हैं मेरे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो युगों युगों से मेरे अंदर, मेरे पेट में, मेरे अंतःकरण में भरे हुए हैं। क्यों नहीं उनको निकालने की कोशिश करते हो? पेट फूल जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब नबज देखना, आज सुबह से पेट फूला है, पच नहीं रहा है। लेकिन कभी सदगुरु को नबज दिखाया है आपने कि गुरुदेव मुझे क्रोध आता है, मुझे कोई ऐसी युक्ति बता दीजिए कि मुझे आज से क्रोध ना आए। गुरुदेव मुझे लोभ बहुत है, लोभ का अवगुण बहुत है, आप कोई ऐसी युक्ति बता दीजिए लोभ न रहे। मेरे अंदर काम वासनाएं बहुत भरी हुई हैं। हम हर दूसरे व्यक्ति को गलत दृष्टि से देखते हैं। गुरुदेव कुछ युक्ति बताइए, तो उनके पास एक एक युक्ति है। कानों से सत्संग सुनिए, आंखों से संत पुरुषों के दर्शन करिए, जिह्वा से दूसरे की स्तुति करिए, प्रार्थना करिए, वंदना करिए, बंदगी करिए, अपने शरीर से सेवा करिए। ये इन 5 को करोगे तो वो 5 अपने आप दब जाएंगे, छूट जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे।
तो मेरे तन का रोग डॉक्टर या वैद्य दूर करता है, लेकिन मन का रोग किसी संत सदगुरु के पास आओगे तो आपके रूल सब दूर कर देंगे। आके तो देखो, पूछ के तो देखो उन्हें। संत पुरुष तो आध्यात्मिक ज्ञान में पीएचडी किए हुए तो होते हैं। हम कहते हैं कि आध्यात्मिक कोई विश्व का प्रश्न पूछो संतों से और आपको 1 मिनट में उसका उत्तर मिलेगा, लेकिन नहीं, संतों के पास भी बैठ कर के कांच कर्ज बदले में ले ही कर से डार परस्मण दे। हम पारसमणि छोड़ देते हैं और अपने मन को उन्हीं चीजों में फंसाए रहते हैं। पानी हो जरा से हम अपने इस एक पद के साथ वाणी को विराम देंगे। और भी संत पुरुष बोलने के लिए तैयार हैं। आप लेट हो रहे हो, सबको हमारी तरफ से छुट्टी है।